और बात करते हैं पिंक सिटी की, यानी कि जयपुर की, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1989 से लेकर अब तक यहां से बीजेपी के उम्मीदवार लगातार जीते रहे हैं। सिर्फ 2009 की बात छोड़ दें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से यहां हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। तो क्या विरोधी रोक पाएंगे? जनता का मूड क्या है? और यही हम जानते हैं जयपुर शहर पहुंचने। देखिए रिपोर्ट। जयपुर राजस्थान का पिंक शहर, जो बेहद ही खूबसूरत शहरों में से एक है। शहर की पहचान परंपरा, सरस संस्कृति के साथ ही यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। लेकिन अभी बात 24 के चुनाव की करते हैं। 2024 के चुनावी समर में किस तरीके से जयपुर शहर का मीटर रहेगा, किस तरीके से कौन से दल को मिलेगी कामयाबी, किस तरह से 24 की लड़ाई में बीजेपी का रथ रोकने की तैयारी कर रहा गठबंधन रहेगा कामयाब, या फिर मोदी होंगे 400 पार। क्योंकि गुलाबी शहर का मिजाज जानने के लिए अब गुलाबी शहर में हम उन लोगों की राय जानेंगे जो जयपुर के नुमाइंदे हैं। चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरी राजस्थान की राजधानी जयपुर पर हमेशा से ही बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। लेकिन 24 के इस महामुकाबले में माहौल क्या है? इस बार पिंक सिटी के लोगों के दिलों में क्या है? ये रंग बिरंगे जो कपड़े हैं, कहीं ना कहीं कमोबेश इसी तरीके का नेचर जो है राजस्थान और जयपुर के शहर के लोगों का रहता है। रंगीन और गुलाबी कपड़े आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ट्रेडिशनल आपको जो यहाँ विरासत के रंग हैं वो आपको दिखाई देंगे, और तमाम विरासत के रंगों को समेटे हुए ये कपड़ों की दुकान में बैठे हुए लोग जो हैं वो गुलाबी शहर के लोकसभा सीट का वो मिजाज बताएंगे जहाँ से शुरुआत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 महीने पहले कर चुके थे। तो नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे और सेल्फी खिंचा करके प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में गए थे, तो उससे कितना असर पड़ा, क्या बदला कुछ? सर बहुत कुछ बदला है। हाँ। जयपुर के अंदर आए जब, क्योंकि सारे ही लोग मोदी जी को बिल्कुल देखना चाहते थे और अच्छा काम किया है उन्होंने यहाँ पे आके, और टूरिस्ट भी बहुत आ रहा है फ्रांस से और आगे से। आप तो दुकानदार हैं, आपको कितना फर्क पड़ा? क्योंकि आप तो बिल्कुल फ्रंट ऑफ आवा में। सर बहुत फर्क पड़ा है काम पे, बहुत अच्छा काम आ रहा है इधर। सियासत का मिजाज बीजेपी है, मोदी सरकार है 100%, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि हम रोक के दिखाएंगे। एक जाजम पे सारे गठबंधन के लोग बैठे हुए हैं। एक कहावत सुनिए, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। जयपुर सीट में सर अभी तक तो बीजेपी लग रहा है, हमको बीजेपी लग रहा है। देखो आगे क्या होता है। राजस्थान में बीजेपी है सर। कितनी सीटें? मैं समझता हूँ क्लीन स्वीप होगी। क्लीन सीट मतलब हैट्रिक बनवा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो दम भर रही है गठबंधन के जरिए, उन्होंने कई सीटों पे गठबंधन। लेकिन दम भी तो होना चाहिए उनमें। हम दुकान से निकलकर जब बाहर आए तो कैमरा देख ही लोगों के बीच चुनावी चर्चा शुरू हो गई। बातें सियासी होने लगी। हमारी कोशिश हर तबके का मूड जानना था, लिहाजा गली गली घूमने और लोगों तक पहुंचने के लिए हम ई रिक्शा पर सवार हो गए। जयपुर लोकसभा सीट पर हम मौजूद हैं, और जयपुर शहर की लोकसभा सीट पर क्या है मिजाज और किस तरीके से कौन किस पर पड़ेगा भारी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो लगातार शहर में चलते हैं उनसे बात करते हैं। कोई चर्चा होती है कि वोट वगैरह की? अब चुनाव आ चुके हैं। हाँ, चुनाव करती है, सवारियाँ करती हैं। किसका माहौल ज्यादा लग रहा है आपको? बीजेपी का लग रहा है। दिन भर में कितनी चीजें सुनने को मिलती हैं कि बीजेपी या कांग्रेस, किसका पलटा भारी है? पलटा भारी तो बीजेपी का ये भी है। बीजेपी का पलटा भारी है। ज्यादातर लोग उसकी ही बोलते हैं। उसकी बोलते हैं ज्यादातर, मोदी का नाम लेते हैं। हाँ। अरे कुरैशी साहब, अब तो ये बताइए कि स्थिति क्या लग रही है वाकई में छोटी काशी गुलाबी शहर में? स्थिति तो अभी मामला इस टाइम पर गंभीर ही है। गंभीर है मतलब वोट एंड सपोर्ट जो है मोदी को ज्यादा चल रहा है। हाँ, ज्यादा सपोर्ट चल रहा है, मोदी को सपोर्ट चल रहा है। और ये कौन बोल रहे हैं? कुरैशी साहब बोल रहे हैं। ये बहुत ध्यान पूर्वी बात कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि पूरा दिन रिक्शा चलाते हो आप, पूरा दिन लगातार रिक्शा चला करके और यहाँ सवारी बैठाते हो, तो चर्चा तो होती है। बिल्कुल चर्चा में आवाज पड़ती है। बिल्कुल सर। किसको वोट किसको नहीं? हाँ, वो मोदी का ही वोट डलेगा। तो
चुनावी माहौल में सियासी चर्चा अगर कहीं सबसे ज्यादा होती है तो वो चाय का अड्डा होता है, जहां चाय की चुस्की के साथ लोग चुनावी गपशप करते हैं। हम भी वहां पहुंचे। अब हम पहुंचे हैं साहू रेस्टोरेंट, साहू की चाय, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठ करके न सिर्फ चाय पी थी, चाय की चुस्की ली थी, बल्कि वो चाय की चुस्की फ्रांस के राष्ट्रपति को भी लगा दी थी। तो कुछ लोग हैं, अरे भाई एक टेबल मुझे भी मिल जाएगी क्या बैठने के लिए? पहले तो इनसे बात करेंगे, एक बार आप तकलीफ आपको दूंगा थोड़ी सी। तो यार आपकी चाय के चर्चे तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किए और उसके बाद फ्रांस तक पहुंच गए। सर बिल्कुल है? बिल्कुल उनका आशीर्वाद है ये। मतलब आप तो अटल जी के टाइम से चाय पिलाते आ रहे हैं। वो शुरू से पिला रहे हैं सर, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, चौथी पीढ़ी है हमारी ये। चौथी पीढ़ी चाय पिला रहे हैं। बिल्कुल सर। कितने उबाल लगाते हो चाय में? चाय में जितने चाय उतने लग जाते उबाल। तो सर वो कोई सियासी उबाल किसका है? सियासी उबाल तो बीजेपी का ही है सर। बीजेपी का क्यों? अगर मोदी को चाय पिला दी इसलिए या फिर वैसे? नहीं, हम तो मोदी जी के ही वो सपोर्टर है सर। डीजे बजाते हैं, तो डीजे बजाते हैं तो बहुत सारे लोग आते होंगे यार आपके बहुत पास। आते हैं। पहले तो ये बताइए सियासी मिजाज क्या है, किसका डीजे बजेगा जीत के जश्न में? 400 पार है इस बार तो। मोदी। इसमें भी कोई बोलने की बात है कि मोदी जी का नाम। लेकिन गठबंधन वाले एक जाजम पे बैठ के कह रहे हैं कि भैया मोदी का रथ रोक करके इस बार डीजे हम बजाएंगे। 100 जने मिलके अगर एक शेर को रोकेंगे तो वो एक बात अलग है। गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। ऐसे एक ठग को तो बैठा दिया जेल में। किसकी चाय गर्म है, किसकी ठंडी होने वाली है? ऑलवेज बीजेपी। बीजेपी की चाय गर्म, बीजेपी गर्मा गर्म। गर्मा गर्म एकदम, एकदम गर्मा गर्म। नहीं तो कारण क्या है, क्यों? कांग्रेस भी तो है, गठबंधन भी तो है। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे शाम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू से बीजेपी है और हमेशा रहेगी और आगे भी मतलब परमानेंट है बीजेपी। इस चुनावी समर में मौसम और सियासी गर्मी दोनों भले ही हावी है, तो नेता भी मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार में जुटे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और जीत के लिए आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। मेरा ये घर है, मेरा पियर है और पियर में बेटी आई है, तो जैसे बेटी को पियर में आने की खुशी है वो देख लो आप जनता, मैं भी उतनी खुश हूँ। आपके पिता एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, पुराने वक्त में बहुत लंबी उन्होंने राजनीतिक करी, उसका फायदा मिलेगा? ये सब संबंध बनाए उन्हीं के जो हम लेके चल रहे हैं साथ में। छोटी काशी मंजू जी कही जाती है, इस जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परकोटे इलाके में रोड शो करके गए थे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में। तो कितना कुछ बदलाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में चेंजेस देखने को मिला है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में क्या बदलाव हो तो आप देख ही रहे हो, पूरे देश दुनिया आज उनको विश्व गुरु बना दिया जो भारत को। जयपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मंजू शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पहले सुनील शर्मा को टिकट दिया था, लेकिन विवाद होने पर उनका टिकट काटकर अब पूर्व मंत्री प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मैं अभी तक उस दर्द को भुला ही नहीं जो विधानसभा चुनाव में मैंने झेला। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और पूरी तबीयत ठीक नहीं हुई उससे पहले मैं पार्टी का आदेश आ गया तो मैं मेरी ताकत इकट्ठी करके उतरा हूँ। तो ऐसे में जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो फिर आप ताकत इकट्ठी करके उतरो, तो ऐसे में पैसा धेला तो नहीं है लेकिन लोगों का प्यार और समर्थन मुझे मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि जनता वर्सेस बीजेपी की सरकार ये मुकाबला होगा, कम जीत पाएंगे। और यदि जयपुर के लोग खड़े हो गए तो मेरी जिंदगी तो जयपुर की जनता के नाम पर न्यौछावर है। ये तो बात वर्तमान की है, लेकिन बात अगर इतिहास की करें तो पिछले चुनावों के पैटर्न को देखा जाए तो जयपुर बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। 1952 में कांग्रेस को जीत तो मिली थी, लेकिन 1957 में ये सीट निर्दलीय के खाते में जाने के बाद 1962, 1967, 1971 में लगातार 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी जीतते रहे। वहीं 1977 में बीएलडी और 1980 में जेएनपी ने कब्जा किया। 1984 में कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद 1989 से 2004 तक इस सीट पर लगातार 6 बार बीजेपी के गिरधारी लाल भार्गव ने जीत का परचम लहराया। 2009 में सीट कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के रामचरण बोहरा ने एक बार फिर बीजेपी का झंडा बुलंद किया। जन जन की यही पुकार, भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो